उसको मैं पढ़ा तो उसमें बड़ी अच्छी बातें थी। फिर भी वो गुरु महाराज का जो ये चलता था ये हमको नहीं चलता था। गुरु महाराज का जो सत्संग, तो ये कितनी बार गांव में ये सत्संग जब होता था तो मैं इनको, ये टाट वाले भी आते ना, इनको भी कई बार भगाया अपने, ये सत्संग नहीं करने दिया इनको मैंने। वो हमारे नजदीक में सत्संग करने आते थे कि जय गुरुदेव वालों को मैं सत्संग कभी नहीं करने दिया। और इनको हमेशा एक ही बात कहता मैं कि तुम भगवान को जानते ही नहीं हो। भगवान है कौन? भगवान तो कृष्ण है, इसके अलावा कोई दूसरा भगवान है? ऐसा कह के इनको मैं कभी सत्संग नहीं करने दिया। हाँ, कृष्ण को अगर नहीं देखा हो तुमने तो हमारे पास आओ, मैं तुमको बताऊं। तुम्हारे गुरु आगे मात्रा में बैठते हैं, अगर उन्होंने नहीं देखा हो तो उनको लाओ, बुला के हम दिखाते। ऐसा कितनी बार कह के फिर मैं क्या है कि ये करता रहा। वो साधना हम करते थे, कितनी बार में गुरु महाराज एक ही बात कहते थे हमेशा, मतलब अंतर में जब गुरु महाराज एक ही बात कहते थे, बच्चा तुमको कौन बचाएगा? एक बार एक साथ आए हमारे यहाँ, तो मैंने बात काट रही थी, तो वो देख करके मेरे को हंसने लगे। उसको महात्मा को बोले कि महाराज आप ऐसे क्यों हंसते हैं? उसने ये कर दिया, तुम जानते नहीं ये कौन? जानते हो कि हाँ सर, हमारे बिल्कुल बगल के घर का मेरा रामखान का लड़का है, ये मेरा छोटा भाई है। मेरा छोटा भाई है, मेरे लिए कहा छोटा भाई। तो फिर वो महात्मा कह रहे हैं उसको, हवलदार को, कि ये तो किसी का भाई नहीं है, ये तुम्हारा कहाँ से आ गया छोटा भाई? मैं हंसा इसलिए, अब अच्छा तुम पूछ ही रहे हो तो बोल के बताओ। ये पूरा जीवन इसके ये बालों पर राख हो रही थी पहले, और ये राख वाला था, मतलब ये काला स्याह शरीर करके फिरता था। ये वो है, ये वो साधु है जो काला शरीर करके फिरता था, राख वाला। आज मेरे को हंसी से देख के यूं आ गई कि इसने क्या है, वो बाल काट रखे ना तेल डाल के, इस पर हंस गया। तो फिर मेरे को उसमें कहा कि साधु बोले पंडित जी मैं मंदिर पर रुका हूं, आप थोड़ी देर आओ। वहां गए, वहां बातचीत होने लगी, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप साधना तो करते होंगे? मैं कि हाँ जी। कि आपको साधना क्या मिलता है? मैं कहा मैंने महाराज जी वो लाल, पीला, हरा है, सफेद है और ये नीला है, ऐसे 5 रंग के चित्र हैं, और वो बड़े सुंदर हैं, और वो बड़े तेज गति से घूमते हैं, मतलब तो उतना ही वो महाराज जी देखते थे, वही होते वो वही देखते रहो। अब मेरे को बोले कि तुम्हारे गुरु महाराज कौन है? मैंने कहा कोई नहीं, गुरु महाराज तो कोई नहीं है। तो फिर वो बोले कि और तो ज्यादा मैं नहीं जानता पंडित जी, पर तुम्हारे गुरु महाराज बहुत बड़े हैं, भले अभी आप मिले नहीं उनसे, पर तुम्हारे गुरु महाराज बहुत बड़े हैं। मैंने वो कहाँ है साहब, आपको मालूम हो बताओ ना। मैं ये तमाम ये महात्मा आते हैं, ये मेरे को जमती नहीं इनकी बात, क्योंकि मैं इनको यही बात कही कि भजन तो कुछ भी करते हैं हम, तुम कहो जो, लेकिन क्या इधर से बोले तो वो उधर से बोलेगा। जैसे अब राम कहें, आप भी कहो कि राम राम राम, तो क्या राम कभी बोला उधर से? जब नहीं बोला तो तुम मोबाइल रखते हो हाथों में, एक बार हेलो कहते हो उधर से वो हेलो नहीं कहे तो तुम फट से कह देते हो कि ये तो लगा नहीं, हो काट के रख देते, लग नहीं था नंबर। जब उसमें तो तुम समझ लेते हो कि नंबर नहीं लगा, और ये नाम लेते हो उधर से कोई तुमको जवाब नहीं मिल रहा, उसमें नहीं समझते हो कि नंबर लग रही नहीं ना, नंबर नहीं लग रहा, फिर कैसी वो भजन, कैसी साधना? तो ये कई महात्माओं को ये मैं जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम तुमको मंत्र बताते तुम साधना कर लो। तो मैंने कहा कि जब इधर से अगर हेलो करे और उधर से नहीं बोले तो उनको अपन स्वयं ही काट देते हैं कि नंबर नहीं लगा, बातें नहीं हो रही। तो अगर हम राम कहें उधर से राम नहीं बोले तो फिर कैसे मान रहे हम कि राम है? राम तो हम कहें, आप तो मंत्र करें, लेकिन वो सामने बोलना चाहिए, कोई दूसरा भी उधर से बोलना चाहिए। मैं ऐसे नहीं मानता, मैं तो उसी को मानूं जो उधर से बोल रहे। मैं कहूँ वो भी बोल रहे, मैं कहूँ उधर से कि राम, तो वो भी कहना चाहिए कि हाँ, तो हमको जरूरी वो विश्वास होगा, वैसे नहीं होगा। चलता रहा। अब ये गुरु महाराज में देखता तो मैं एक ही बात समझता, श्री कृष्ण शरणम मम, ये मंत्र का जाप बहुत किया, लंबे समय तक किया। अब इस मंत्र को जाप करते करते और रात में बैठे बैठे 2-3 घंटे, उस समय बचपन की बात थी, थोड़ा दुखी था क्योंकि बचपन में हमारी माँ मर गई थी। तो जिन्होंने दुख देखा है, सुख के अधिकारी वही होते हैं, ये याद रखना। आप लोग बार बार हमको आकर के कहते हैं ना ये तकलीफ ये तकलीफ, अरे भैया तकलीफ जब मिटेगी, जब एक कड़ी अगर नहीं निकली है दूसरी कहां से जाएगी? एक सिरा पहले पकड़ो दूसरा आएगा। जब तुमने दुख अगर देखा है तुमको सुख जरूर मिलेगा, और जब तुम सुख ही सुख देख रहे हो तो ऐसा सही हो, याद रखो बड़ी तकलीफ आने वाली है।
जब तूफान उठता है समुद्र पहले खामोश होता है। ये याद रखो हमारी बात कि जब तूफान उठेगा तो समुद्र पहले खामोश होता है। अगर तुम्हारे पास सुख ज्यादा आया हुआ है तो तैयारी कर लो पहले से। बड़े बड़े सुख देखे कच्छ भुज वालों ने, और बड़ी बड़ी लंबी इमारतें कई कई मंजिल की बनाई, और सुख ही सुख 26 जनवरी 2000 इतना कमाया। गांवों में जो सत्संगी नहीं है, गुरु महाराज के शिष्य नहीं है, क्या आप उन लोगों से आप ऐसा नहीं सुनते हो? चाहे जब कुछ ना कुछ तो होके रहेगा। क्या निगुरे नहीं कह रहे? तो जब निगुरे इस बात को कह रहे हैं कि मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है, तुमको तो वो महान ताकत थी, उसने कहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, फिर तुम क्यों ना भरोसा कर रहे? कुछ ना कुछ होने वाला है, तो कुछ ना कुछ होने वाले के लिए अब क्या है, अपनी तैयारी क्या है? तो देखो अपन धन इकट्ठा करें तो वो तो आपको अभी भी समझाई दिया हमने कि भाई ये सेठ लोग थोड़ी देर में भिखारी हो गए थे। आप धन का भरोसा करते हो, साथ नहीं देगा, क्योंकि कहीं भी आपको पता नहीं है अब होने वाला है। आप कहीं दीवार की ओट में खड़े हो, उसी समय 1-2-2.5 किलो की ईंट आके पड़ी और वो यहाँ पड़ गई तो चले ही जाओगे। अगर वो यहाँ पड़ गई कहीं तो आप किसी भी काम के नहीं। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, लेकिन चल नहीं सकते। तोड़ दिया उसने पैर को, पता नहीं किस स्थिति में पहुंचा दे। तो अपने साथ एक ही चीज है बस, कि जितना हो सके आप भजन ध्यान जो कर रहे अभी शाम को सुबह, जैसे इसका एक नियम कि अपने रोटी कितनी बार खाते हो? आवाज तो आ रही होगी। आप रोटी कितनी बार खाते हो दिन में? 2 बार खाते हो। तो ये जो शरीर है, जो नाशवान है, आपको सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं करा। शरीर एक दिन सबका छूटा है, नहीं छूटा है, आप देखते होंगे अपने दादा परदादा सब चले गए ना। तो जब नाशवान शरीर के लिए 2 बार, और जो अजर हमारे उसके लिए ये 2 बार। तो जब नाशवान है उसकी जो चिंता है, सुबह से अरे 10 बज गए रोटी नहीं खाई, अरे 11 बज गए। मेरे को भी कहते या फिर आश्रम में एक लोग कोई भी बालक होता है, मेरे भाजी 10 बज गए आपने कुछ नहीं खाया। तो मैं सोचूं कि कुछ नहीं खाया, 10 बज गए, उसकी चिंता कर रहे। लेकिन कभी यूं नहीं पूछते कि भाई आपने सुबह से अब तक थोड़ा बहुत भजन किया कि नहीं किया। ऐसे तो कोई सा नहीं कहता है, बस एक ही बात कहते हैं आपने खाना नहीं खाया, भाई आपने पानी नहीं पिया। ऐसी चिंता बहुत करते हैं मेरे, भाई आपने पानी नहीं पिया सुबह से। लेकिन कभी कोई ऐसे नहीं कहता भाई आपने सुबह से सुमरन किया कि नहीं किया, आप ध्यान में बैठे थोड़ी बहुत देर 2-4 मिनट। तो हमको विचार बस यही करना है कि जो नाशवान शरीर है इसकी अपन कितनी चिंता कर रहे हैं। ये छूटेगा, किसी भी दिन चला जाएगा। आप ऐसा मत समझो कि मैं तो जवान हूं, मैं तो 20 साल का हूं, मैं 40 साल का हूं। ये सब बेकार है, इसका कोई भरोसा नहीं। पर 20 साल वाला है, 40 साल वाला है, 15 साल वाला है, वहां से कोई सर्टिफिकेट नहीं। एक बार एक सत्संगी ये यहाँ से, ये फलोदरा के थे, फलोदरा के नहीं थे, वो आड़ो के थे। हाँ, फलोदरा में तो मिले थे, इनके भाई थे उदयलाल जी छोटे। उन्होंने मेरे को प्रश्न किया था कि भाई मेरी एक शंका है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता। मैं कि बोलो। तो उन्होंने मेरे को यही प्रश्न किया था कि बाजी ये भजन की उम्र कितनी है, मतलब भजन किस उम्र में करना चाहिए? अभी तो हमारे तो जैसे छोटे बच्चे हैं और हमको खेती बाड़ी का काम भी पूरे दिन रहता है, तो क्या हमको भजन करना चाहिए? मैं कहा नहीं, आपको भजन नहीं करना चाहिए। पर वो आपके पास वो सर्टिफिकेट, वो परमिट कहाँ है? घर है क्या यहाँ लेके आए हो? कि कौन सा परमिट? वो जो आपको लिख के दिया होगा ना 90 का या 100 साल का, वो परमिट, उसके लिए कह रहा हूँ। आप लाए उसको? कि वो तो मेरे पास नहीं, तो फिर तुमने कैसे जान लिया बुढ़ापा आएगा मेरा? जो कह रहे हो तुमको ये तो भजन तो 60 के बाद करना चाहिए, तो तुमको क्या पता कि 60 हमारी होगी? मैं वो परमिट है तुम्हारे पास, लिख के वहां से जो मौत आती है, जिसका देवता यमराज को बनाया हुआ, जो कि आपका नहीं, मौत का देवता यमराज को बनाया हुआ जो कि आपका नहीं, ये संसार का है, आपका नहीं। आपकी मौत का जो फरमान जारी होगा, तो उन्होंने जो नामदान दिया वहां उस अदालत से निकलता है वो फरमान। स्वयं आते हैं और जीवात्मा को आदेश देते हैं निकलो। गुरु महाराज आते हैं, कहते हैं चलो, वो जबरदस्ती करते हैं। यम के जो दूत आते हैं वो जबरदस्ती करते हैं, खींचते हैं पकड़ के। और इसका क्या है कि ये जीवात्मा को यहां बिठाया, दोनों आंखों के बीचों बीच जीवात्मा को बिठाया। अब हुआ क्या है कि इसका जो प्रकाश है वो ठेठ तलवे तक, उसी की वजह से हमको एक चेतनता महसूस होती है। अगर ये प्रकाश से मट जावे तो पैर नीचे से भजन करते करते साधक के सुन्न होने लग जाते हैं। जैसे आप पहले पहले साधना करने लगे, गुरु महाराज नाम दान दिया, तो उसकी पहचान क्या है कि आपकी चढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? तो आपके पैर सुन्न होने लगेंगे, नीचे से खिंचता है। जब तक लाइट नहीं खिंचेगी, पूरा यहां तक नहीं आएगा। तो 10 इंद्री में ये प्रकाश फैल गया। 14 चौकी है काल की। काल की चौकी कितनी है? तुम वाणियों में बोलते हो
कितनी चौकी बताते हो काल की? मैं नहीं बता रहा, तुम बताते हो ना हमको। हर बार सत्संग में जब भी आते हो तो गा करके तुम कहते हो। तो चौकी कितनी है काल की? 14। इन 14 चौकियों को क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में जानते हो? ये 14 चौकियों को 14 वर्ष कहते हैं। 14 वर्ष का जो वनवास हुआ था, अब ये प्रकाश यहाँ था, जीवात्मा को यहाँ बैठाया, तो प्रकाश जीवात्मा के पास था। प्रकाश को कहते हैं राम। रामायण में देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। पहली चौपाइयों में दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य रावि जैसो, ये प्रकाश आपके यहाँ जीवात्मा के पास था। अब इस प्रकाश का क्या हुआ कि ये जो 56 तत्व जो शरीर के हैं, जो 5 तो आप कहते हो 5 तत्व का शरीर है, लेकिन ये 5 का नहीं, कैसे कहते हैं 3 5 25 4 10 9 तेने अपनाए, ये 56 करे 72 छोड़े, इनमें पिया ना पाए। भाई 5 तत्व तो ये है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 3 है रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 3 ये है, और फिर 3 5 25 है प्रकृति, 3 5 25, 4 है अंतःकरण, 10 है इंद्री और 9 है नाड़ी। अब ये 10 इंद्री जो हैं ये रात दिन दौड़ती हैं इंद्री, तो इन इंद्रियों को क्या कह दिया? दौड़ने के कारण रथ। और आगे 10 जो शब्द है, अच्छा बैठूं? अरे वाह, आप बहुत अच्छे आदमी पूछा सुनते हैं आप। रामायण में अभी आप बता रहे, रामायण में लिखा हुआ है दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य आवे जैसो। ये जो उजाला है ये कौन है? ये राम, ये ताकत है, ये शक्ति है जीवात्मा की, ये प्रकाश। अब ये प्रकाश यहाँ था जब तक तो जीवात्मा के पास सब कुछ था। जब इसमें 56 तत्व का ये जोड़ दिया वहां से, और जीवात्मा के पास से वो जो जीवात्मा की ताकत है, जो शक्ति है, वो प्रकाश है, वो धीरे धीरे नीचे उतरा। नीचे उतरा, इसी को 14 वर्ष का वनवास कहते हैं। वो 14 उनमें काल की जो 14 चौकी है, इनमें ये प्रकाश नीचे फैल गया। अब प्रकाश फैलने की वजह से जैसे तुमने कपड़े पहन रखे हैं और तुम जा रहे हो, बगल में झाड़ है कांटे का, वो कांटे हैं मुड़े हुए, कई पेड़ों के कांटे झाड़ियों के मुड़े हुए ही होते हैं। अगर उसमें इस तरह से ये फंस गया आपका कपड़ा, तो आप ताकत करोगे तो वो कपड़ा आपका फंस जाएगा। ठीक इसी तरह से ये प्रकाश नीचे उतर के काल की चौकियों में फंस गया, ये राम। अब जो 10 इंद्रिय है दशरथ है, वो दशरथ अगर हो गए, सबसे पहले 10 इंद्रियां अगर रुके तो वो प्रकाश वापस लौटे। प्रकाश नीचे भिजवाया था, कैसे भिजवाया? वो भी हमारी कमी से, क्योंकि हमारा जो मन था वो धीरे धीरे गंदा हो गया। मन गंदा हो गया, गंदे को क्या कहते हैं? वो पड़ते थर नहीं कहते हैं, आप कहते थे ये थर जम गया इसमें, इसमें गंदगी का थर जम, थर कहते पड़ते, मन के ऊपर पड़ते जम गई, उसको क्या कहते हैं? मन थरा, मन थरा, मन के ऊपर पड़ते जम गई। जब मन गंदा हो गया तो अब वो तो यहां से हटना ही था उसको, प्रकाश को। मन गंदा हो गया, वो नीचे उतर गया। इधर उधर की बात है, यहाँ की वहां की वहां, ये जो कहते हो ये बस यही कह गई है, ये मंत्रा और ये कह गई, इन्होंने इस प्रकाश को नीचे उतरवा दिया। अगर वापस इसको खींच लाते हो, जब यमराज के दूत आएंगे तो वो खींचेंगे, प्रकाश खींचेगा, नुकसान बहुत हो जाएगा। इसलिए रोता है उस समय, जनमत मरत दुसै तो कोई क्यों हो रहा है? जनमत मरत दुसै तो क्यों होता है? क्योंकि वो जबरदस्ती खींचते हैं। जब कपड़ा इस तरह खींचा जाएगा तो फटता है, जानते हो नहीं जानते? तो इसी तरह से जब जीवात्मा को पकड़ के खींचा जाएगा तो रोम रोम में से वो जो उजाला खींचेगा, उस समय के लिए गोसाई कहते हैं कि जनमत मरत दुसै, जन्म और मरण के समय, क्योंकि ये प्रकाश उतरता है तो भी और निकलता है तो भी इतना कष्ट होता है जिसकी हद नहीं। अब संत किसको कहते हैं? वो दया होती है। संत दया के भंडार होते हैं, ये दयालु होते हैं। इन्होंने देखा भाई इतना कष्ट हो रहा, इनको तो निकालने में और वापस डालने में, ये डिब्बे में डाला, उसमें से निकाल के वो डिब्बे में डाला, इनको बहुत कष्ट हो रहा है। अब उस बहुत कष्ट को देख करके इन्होंने दया की, और दया करके आकर के बताया कि ये शब्द एक ऐसी चीज है कि ये धीमे धीमे उसको, जहां जहां से प्रकाश जहां जहां फंसा हुआ है उसको धीमे धीमे, जैसे ही ये प्रकाश यहाँ आ जाए ये जीवात्मा के पास, और अगर प्रकाश यहाँ आ गया अब स्वतंत्र हो गए, ताकत आ गई। जब ये प्रकाश यहाँ आएगा तो सामने 8वां कमल है। सामने जब आप ये दृष्टि रोकते हो, उजाला जो चमकता है, ये क्या है सामने जानते हो? ये प्रकाश जो चमक रहा है, ये कौन है? ये कौन सी जगह है? 8वां कमल, ये 8वां, ये दोनों आंखें हैं ना, इसमें ये 6वां। इसलिए तो कहते हैं कि उसको कोई कैमरे की जरूरत नहीं है, सब देख रहा। कहां से देख रहा है? इन्हीं तुम्हारी आंखों में से, यहीं तो बैठा वो काल भगवान, ये आंखों के पीछे ही तो बैठा है ये काल भगवान, तो ये यहां से देख रहा। और जीवात्मा जो बैठी है ये आज्ञा चक्र पे बैठी है। अब जैसे ही दृष्टि खुली, 8वां को आपने देखा,
जो 8वें को आप देख लोगे तो आप में और 8वें में ताकत में तनिक भी अंतर नहीं है। आप काल भगवान जो बैठे हुए ना, अगर उनके आपका आमना सामना हो गया तो उतनी ही ताकत आपके अंदर होगी जितनी उसके अंदर है, वो जीव में उतनी ताकत हो जाएगी। जब जीवात्मा यहां से आगे बढ़ती है तो 9वां जो है त्रिकुटी, जब त्रिकुटी में यहां जीवात्मा पहुंचती है तो जीवात्मा की ताकत उतनी होती है जितनी ब्रह्म की है। जब जब साधक यहां पहुंचे और जब पहुंचे उन्होंने देखा ब्रह्म को तो क्या निकल गया, अनायास उनके मुंह से क्या निकला, जो मंत्र आजकल बहुत से साधकों को तो वो जाप कराया जा रहा है, उसका क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। अर्थ समझे, अहम मतलब मैं, ब्रह्मास्मि ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। किसने कहा था, जो सामने पहुंचे उन्होंने। और आज संसार में देखा कुछ नहीं, जाना कुछ नहीं, अपने स्वयं के शरीर के बारे में नहीं जानते जीवात्मा तो बात छोड़ो, और मंत्र का जाप कर रहे, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, महात्मा लोग कर रहे, जाना कुछ नहीं। कब निकलता है ये सब, वहां निकलता है त्रिकुटी में जाके। जब उसका साक्षात्कार होगा तो स्वतः ही ये शब्द निकल जाएगा और आपका कलर भी वही हो जाएगा जो वहां का राजा बैठा है। वहां का राजा है तो वहां क्या आएगा, पूरा का पूरा मंडल, ऐसा कहते संतों ने लिखा, गुरु महाराज सुनाया कितनी बार, ये मंडल पूरा लाल है। जब ये मंडल का जो जिक्र है आप रामायण में देख सकते हैं, जब आप लंका कांड को पढ़ोगे और हनुमान जी जब वहां पहुंचे हैं लंका में, उस जगह को पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा वो पूरा का पूरा वर्णन त्रिकुटी का है। वहां हनुमान जी कहते हैं कि लाल, चारों तरफ लाल फूल खिले हुए, लाल ही का वर्णन किया है वहां, त्रिकुटी का वर्णन है वो वहां रामायण में उस जगह। वही इतनी सुंदर सरोवर भरे हुए और उनका जल बड़ा सुंदर, सब लाल। हनुमान जी ने देखा वहां सरोवर भरे हुए, वो लंका का वर्णन है ना, वो सब लंका में था क्या। अरे रावण किसको कहते हैं, मन को ही तो कहते हैं। ये मन ही तो त्रिकुटी से लगाया था, जीवात्मा के साथ मन त्रिकुटी से लगाया, यही रावण है, मन ही रावण है। अगर रावण को, अब कहते हैं कि पहले राम और रावण में युद्ध हुआ, अरे कौन कह रहा है पहले हुआ, नहीं हुआ पहले, आज भी हो रहा। जब तक आपके पास ये शरीर है, ये राम रावण का युद्ध हर समय आपके साथ चलता रहेगा। जब आप वो बैठते हो, रोज युद्ध हो रहा, रोज आप साधना में बैठे माला लेकर के और कहने लगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। भैया आप जय गुरुदेव कह रहे हो, माला तो कर मैं फिरे, जीप फिरे, मुख माए, मनवा तो चाहूं दिस फिरे, तो ये तो सुमरन ना है। जब आप अंदर में जय गुरुदेव बोला तो वो चेहरा तो आपको याद करना चाहिए था। रामायण में लिखा है कि नाम रूप ये अकथ कहानी और समझत बने ना जाए बकानी। जब नाम ले रहे हो और रूप का याद नहीं कर रहे तो वो नाम का महत्व क्या रह गया। एक एक नाम के 20-20 आदमी होते हैं ना, तो उस नाम का महत्व क्या हो गया, रूप के बगैर नाम अधूरा। तो अब यही राम रावण का युद्ध है बस, कि आपने कहा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु महाराज का वो नहीं रहा। क्यों कि राम और रावण का युद्ध हो रहा, उसको वो रावण लेके भाग गया, रूप को लेके कौन भाग गया, रावण लेके भाग गया रूप को, और तुम्हारे पास रह गया अकेला वो नाम के जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अरे भैया जब तक वो रावण नहीं मरेगा आपको वहां पार कौन होने देगा। लंका पे विजय कैसे पाओगे, अगर लंका पे विजय पानी है तो आपको रूप को याद करना ही पड़ेगा, तब जाके लंका विजय होगी, तब रावण मरेगा। रावण मन को कहते हैं। अब आप समझते होंगे कि ये रामायण कोई कहानी है और उसमें सीता को, अरे सीता को क्या हुआ, सीता को कोई वनवास नहीं हुआ, सीता तो यहाँ आज भी इसी जगह बैठा हुआ। सीता जो सूरत जिसको कहते हैं जीवात्मा, इसी को सीता कहते हैं। वो कहा था कि जब तक करो निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में बासा। अब कहते हो बाहर में आगे, अब तो कहते मेरे ये तकलीफ है, मेरे वो तकलीफ है। अरे सबसे पहले तो देखो सबसे ज्यादा तकलीफ तो इसको है, वो अग्नि में बैठी हुई है, आज भी अग्नि में बैठी है। कहा ना कि जब तक कराऊं, क्या कहता रहा कि जब तक कराऊं निशाचर नासा, जब तक तुम्हारे ये काम क्रोध मद मोह लोभ, ये जो सुमरन और जो तुम ध्यान में बैठ रहे हो, उनसे ये विनाश हो रहा है। अब जब तक विनाश नहीं होगा, जब तक ये जो सीता है, जो सूरत है, जीवात्मा है, ये तो आग में ही निवास तो कर रही है। इसको आदेश तो यही हुआ कि जब तक कराऊं निशाचर नासा और तब तक कराऊं अग्नि में बासा। और जो सार चीज है, एक गाड़ी है, जब उसका इंजन ही खराब है तो बोनट को काय को ठोक रहे हो, वो बोनट से होगा क्या। जब अंदर में जीवात्मा ही ठीक नहीं है तो आपका शरीर ठीक रह कैसे जाएगा, आप विचार करो। फिर कहते हो कि हमारा ये तकलीफ, हमारी वो तकलीफ, हमारी वो तकलीफ, तो हम तो कहते भाई वाह गुरु महाराज को वो करे विनती। पर विचार करो भैया, जो कुछ होगा अंदर से पहले होगा। जब अगर जीवात्मा को थोड़ी शांति, जब आप नाम और रूप का ये अखंड जाप अगर करते हो, नाम और रूप दोनों,
तो ये नाम रूप ऐसी चीज है कि आपके अंदर उसी समय यहाँ वो आग में बैठी है ना ये जीवात्मा, तो इसके ऊपर वो पानी पड़ेगा इससे, ये ठंडा है। नाम कैसा है? ये ठंडा है, अमृत है ये नाम। तो नाम और रूप जब एक साथ होगा, यहाँ पानी पड़ेगा, जैसे ही यह ठीक होगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, बाहर वाला अपने आप ठीक। यहां से ये पहले आग में तप रही हर समय ये जीवात्मा, अगर इस आग को कम करो तुम, ये जीवात्मा को बचाओ, तो बाहर में ये संसारी परेशानियां ना ये तो स्वतः ही मिट जाएंगी, ये अपने आप मिट जाएंगी। इसी को गुरु महाराज कहते थे, आए दिन कहते थे, बच्चा आकर के कहते हो और आकर के खड़े हो जाते हो, हमारा फलाना रिश्तेदार, मेरा साला बीमार है, मेरा बहनों बीमार है, मेरे घर में ये हो रहा, मेरे घर वो हो रहा, हमारी भैंस दूध ही नहीं देती है। अरे तुम ये बातें तो सब सुनाने आ जाते हो हमको, लेकिन क्या कभी किसी ने ये भी आके कहा कि गुरु महाराज हमारी चढ़ाई सजदर कमल तक हो गई, आगे नहीं जा रही है? या किसी ने कहा त्रिकुटी तक चढ़ गए, आगे नहीं जा रहे? क्या किसी ने कहा कि मैं रोज भजन में 2 घंटे बैठ रहा लेकिन आवाज नहीं आ रही है? अगर ये बातें करते तो हमको अच्छा लगता, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं। जब कमाऊ पूत होते हैं तो बाप को उनके ऊपर भरोसा होता है और बाप को गर्व होता है। तो जब अगर आप ऐसा करने लगो तो उसको आपकी तरफ नजर जाएगी, उसको भी सीना और खुलेगा, गुरु महाराज को खुशी होगी कि जिस काम के लिए मैं आया हूं, अपना सीट छोड़ा उसने, वो अनामी है, उसने अपना गद्दी छोड़ा, अब वहां तो किसी प्रकार की तकलीफें नहीं, वो वहां से छोड़ करके, और ये जीवात्मा यहाँ आग में चल रही तो उसमें कूद गए, जीवात्मा के साथ उस आग में कूद गए। किसके लिए? अरे भैया आप देखो, दूसरे के लिए, परहित के लिए। इसीलिए तो कहते हैं कि परहित कौन जाने, ना तुम जान रहे ना हम जाने, कोई नहीं जानता। परहित को तो कौन जाने? परहित तो सिर्फ गुरु महाराज जानते हैं। अरे इसको परहित नहीं है, तो छोटा मोटा परहित है, आपने किसी के पास धन नहीं था, आपने 100 रुपए दे दिए, किसी के पास मतलब खाने का नहीं था, आपने 1-2 टाइम का खाना दे दिया, 50-40 किलो गेहूं दे दिया, ये छोटा। अरे परहित तो वो है जिसमें सामने दिख रहा कि ये आग में पड़ा हुआ है और वो तो जल ही रहा है और इसमें कूदेगा, उसके ऊपर भी इतना ही आएगा, लेकिन तो भी वो अनामी मनुष्य का शरीर धारण किया और उस जलती आग में हमको बचाने के लिए कूद गया, यहाँ कूद गया। जब तो आपको ये जो शब्द है ये महसूस हो रहा है। शब्द क्या समझते हो आप? शब्द कोई यूं समझ रहे हो आप कि ये कोई बोल रहा, कहीं बज रहा? कुछ नहीं बज रहा, ये खुद है वो। ये जो आवाज तुम सुनते हो ये सतगुरु स्वयं है और उसी आग में तुम्हारे साथ तप रहा जिसमें तुम तप रहे हो, और ये बाहर की परेशानी है उसी से। जब अंदर होगा तो अपने आप होगा। जो गाड़ी का इंजन गड़बड़ है तो बाहर तो सब अपने आप गड़बड़ हो ही जाएगा। अगर वो इंजन सही होगा तो गाड़ी का वो तो कैसा ही हो ऊपर की वो चल जाएगा। तो अपन अंदर से सही होंगे तो ये शरीर अपना चल ही जाएगा, ये तो सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, आप लोग और सत्संग सुना रहे क्या कुछ? तो वो बात आपकी अधूरी रह गई। ये जो साधना करते थे तो मैं गुरु महाराज को ये देखता था, पर बाहर में गुरु महाराज से नफरत बहुत रखता था। गुरु महाराज से नफरत बहुत रखता मैं कि मतलब ये है कि ये जय गुरुदेव नाम चला रखा और भगवान का नाम डुबो रहे, और मतलब ये लोग। तो एक दिन क्या होता है कि ये मैं कई बार देख लिया तो मेरा एक ही विचार होता था कि ये हो ना हो ये नारद जी हो सकते हैं, क्योंकि वो ध्रुव ने जब साधना की थी तो नारद जी आए थे समझाने, हो ना हो भगवान कृष्ण ने ये नारद जी को भेजा होगा और यही आते हैं कहने के लिए कि आपको कौन बचाएगा। तो एक दिन आगे फिर मैंने क्या देखा कि रात का वक्त था और मैं सोया हुआ था, उसमें क्या देखा, एक आदमी आया। बोलो क्या करोगे? एक दिन रात को हमने क्या देखा, मैं शाम को लेट गया, मैं साधना की 1 घंटे, और 1 घंटे साधना करके ना मतलब ये कभी कभी छोरा देख लेते थे तो मेरे को कहते थे, गुरुजी ये तुम कोई भूतों को करते हो सिद्ध, ये कपड़े ओढ़ करके जैसे अंदर अंदर क्या करते हो? गांव में भी लोग कहते थे, मतलब कोई ना कोई भूत सिद्ध या कोई तंत्र मंत्र करते हैं ये, और उसी से इनके काम भी फटाफट हो जाते हैं, ना किसी को कुछ भी कह देते हैं वही हो जाता है, तो ये कुछ ना कुछ करते हैं। पर मैं तो वो ये साधना यही करता था, साधना ये करता। अब एक दिन क्या हुआ कि ये गुरु महाराज सावन महीने में वो करते थे पहले, आप सब तो मुझसे भी पुराने, उसका साधना शिविर नाम होता था उसका, वो सावन महीने में साधना शिविर का कार्यक्रम था। गुरु महाराज